आपका प्रश्न है, साइंस में कहते हैं एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। तो और कर्म भी तो एनर्जी के फॉर्म में है, तो फिर विकर्म विनाश कैसे हो सकते? उत्तर है, देखो, 3 प्रकार की एनर्जी है और ये 3 प्रकार की एनर्जी जो है इसी हिसाब से सारा विश्व चलता है। तो हम आत्मा एक एनर्जी है और शरीर 5 प्रकृति की जो भी चीजें बनी है वो मैटर जो है ये स्थूल एनर्जी है, वो सूक्ष्म एनर्जी है। और ये इसके साथ एक ईथर तत्व जुड़ा है और ईथर तत्व वही सारे विश्व में व्यापक है और इसमें ही हमारे सारे कर्म एनर्जी के फॉर्म में हैं। तो ये जो हम सोचते हैं उस अनुसार हमारे आसपास वो एनर्जी घूमना शुरू होती है, क्योंकि इसके साथ समय और स्थान भी जुड़े हैं। तो जिस समय जो किया है और उस स्थान पर उस अनुसार भी ही हम एक्ट करेंगे। तो ये सारी बातें हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है यूट्यूब पर। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन। बीके कुसुम करेंगे, फिर सब सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें स्पेशल टॉपिक्स में भी बहुत कुछ रखा है। यूनिवर्स, ये भगवान क्या है, कैसे यूनिवर्स चलता है, 10 डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये 3 मुख्य एनर्जी है, वो सब हमने बताया है। वो आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, तब ये आपका प्रश्न समझ में आएगा। तो ये बाबा भी कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं कि सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है। तो मर्ज और इमर्ज माना नीचे चले जाना, ऊपर आना। तो जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो अभी ऊपर है, क्योंकि 7 चक्र जो है वो नेगेटिव से भरपूर है और पॉजिटिविटी कम है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस ही सब कुछ करता है। इसीलिए जब हम योग करते हैं, साइंस अनुसार भी हमने समझाया है और कुंडलिनी चक्र में भी हमने समझाया है कि कैसे ये विकर्म विनाश होते हैं। तो ये जो हमारे कर्म जो एनर्जी के फॉर्म में है उसको बैलेंस रखने के लिए आत्मा की जो एनर्जी है वो एनर्जी जितनी पावरफुल, इतनी प्रकृति उसके अनुसार काम करती है। ठीक है, और ये दोनों को बैलेंस रखने के लिए चाहिए तीसरी एनर्जी परमात्मा की। और ये परमात्मा की जो एनर्जी है वही अर्थिंग जैसा काम करती है, यही न्यूट्रॉन से जुड़ी है। तो जब हमारे जो ये मुख्य आत्माएं हैं, 9 लाख आत्माएं, इसके भी 4 डायमेंशन ऊपर के हैं और वैसे और 4 डायमेंशन में हम रहते हैं, 5वां डायमेंशन जोड़ने वाला है। तो ये जो है, जब हमारी आत्माएं, जो मुख्य आत्माएं हैं, जो कुलदेवियां हैं, उस आत्मा की शक्ति धीरे धीरे जैसे कम होती जाती है, ऐसे विश्व में भी ये सारी शक्तियां ट्रांसफॉर्म होती जाती है। क्योंकि आत्मा में शक्ति कम होने से हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं, तो उसकी शक्ति डायमेंशन थ्रू विश्व में नहीं आती, कम होती जाती है। और इसीलिए ये हमारे सारे चक्र कलयुग के अंत में नेगेटिविटी बना पाप कर्म बढ़ जाते हैं और उसको
खत्म करने के लिए चाहिए तीसरी एनर्जी परमात्मा की, जो परिवर्तन कर सके। तो ये जब हम योग लगाते हैं तो हमारी जो अवस्था, जब बीजरूप स्थिति जिसको कहते हैं, एक संकल्प में हम जब स्थित हो जाते हैं और कोई विचार नहीं, और दोनों नेगेटिव पॉजिटिव स्थिर होकर सिर्फ स्वमान में रहते हैं, ऑटोमेटिक जब परमात्मा की एनर्जी आती है हमारे में, तब हमारे जो नेगेटिव लेयर्स है वो नीचे चले जाते हैं और परमात्मा की एनर्जी से वो चक्र भरना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं पाप कर्म को भस्म करना। वास्तव में बाबा कहते हैं ना, ये बना बनाया ड्रामा है। तो जो एनर्जी हमने ट्रांसफॉर्म की, माना पॉजिटिव एनर्जी से हमने भरी, आत्मा की शक्ति बढ़ाई, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो नीचे चली गई वो फिर ऊपर नहीं आएगी, वो रहेगी जब तक वो फिर से 5000 साल नहीं होते। ये बहुत सूक्ष्म गुह्य बातें हैं। इसके समझने के लिए पहले तो खुद की बुद्धि क्लीन एंड क्लियर चाहिए। ये सब राज हमने यूट्यूब पर रखे ही है, तो आप वो सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो ये जो हमारी अभी जो क्रियाएं चल रही है वो यही है कि हमें ये जो नेगेटिव एनर्जी ऊपर आके हमें दुख दे रही है उसको फिर से नीचे ले जाना, क्योंकि ईथर तत्व और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जुड़े हैं हमारे साथ, और वो हमारे भले सारे विश्व में एनर्जी है लेकिन हमारे साथ हमारी ही एनर्जी होती है। जैसे ये जो टेलीफोन है, मोबाइल है, अभी आप सोचो मोबाइल कहाँ दुनिया में कहाँ भी वो होगा, जैसे ही आपने डायल किया तो उस आत्मा की मोबाइल पर रिंग बजेगी और आप इतनी सारी एनर्जी में से उससे ही बात कर सकेंगे। ऐसे ही संकल्प रूपी डायलिंग हम करते हैं तो हमारे अंदर आसपास वही एनर्जी आना शुरू हो जाती है और वो हमारे चक्र के लेयर्स बनाती है। इसीलिए दुनिया में भी क्या कहते हैं कि भाई दान पुण्य करते रहो तो आपको पाप हैरान नहीं करेंगे। उसका कारण ही यह है कि ये जो पाप कर्म है वो नीचे चले जाते हैं, पुण्य यूज होता रहता है। लेकिन जब पुण्य भी पाप बनता जाता है और पाप ठेलते ही गए तो अभी कलयुग के अंत में ये भी काम नहीं आ रहा है और जो पुण्य करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये परमात्मा आके फिर से हमें ये सिखा रहा है। तो ये दोनों एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव को डिस्टेंस करने के लिए हमारे परमात्मा की एनर्जी चाहिए, अर्थिंग देना पड़ता है। दुनिया में भी 3 एनर्जी होती है, राइट? घर में भी आपको लाइट चाहिए, पावर, तो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रखना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है, और तीसरा वायर जमीन में डालना पड़ता है ना? तो जमीन में जब हम डालते हैं, अर्थिंग देते हैं, तब ये घर में कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी दोनों लाइट है, क्योंकि सब चीज यहाँ, इवन हमारे शरीर के सेल्स भी बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छे सेल्स बढ़ जाए तो अच्छा है, नहीं, वो भी बैलेंस चाहिए। तो सब चीज बैलेंस चाहिए। तो ये एनर्जी को भी बैलेंस करने के लिए हमारे अर्थिंग देना है, वो है परमात्मा। जब हमारा अर्थिंग उनसे टूट जाता है तब हमारे मन में शॉर्ट सर्किट होती जाती है और मन की बीमारियां बढ़ जाती है। और मन की बीमारी बढ़ना अर्थात हमारे पाप कर्म इतने उग्र हो जाना
जो शरीर पर भी उसकी असर होने लगती है। और इसीलिए हमें दुनिया में भी कहते हैं, चिंता जिंदे को जलाती है। वही कर्म की गति में सबसे कड़ी से कड़ी सजा ये है। तो अभी वही समय चल रहा है, कलयुग का अंत है। तो अभी जो भी पाप कर्म है वो इसी फॉर्म में बाहर आ रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियों, और उसका कारण मन, क्योंकि चिंतन ही ये सब कुछ कर रहा है। यही टेलीफोन लाइन डायल करने का नंबर है। तो ये सब चीजें आपको अगर अभी भी डिटेल में समझना है तो आप यूट्यूब पर ये सब बातें आपको डिटेल में मिलेगी। और उसके लिए पहले बुद्धि को भी क्लीन करनी है। तो ये दिव्य बुद्धि कैसे बने वो भी अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बातें सहज ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, 4 मार्च के वरदान समझना है कि सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने से फाउंडेशन कैसे मजबूत होता है। बाबा ने समेटने की शक्ति को यूज करने को कहा, तो कैसे यूज करेंगे, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। उत्तर है, देखो आज के वरदान में जो बताया कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप करना है, तो ये ही हमारा पेपर है। अंतिम पेपर सेकंड का होगा। इसका कहने का भावार्थ यही है कि हमारे संकल्पों पर, मन पर पूरा कंट्रोल हो। कितनी भी कड़ी परिस्थितियां आए, कितने भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज पेपर आए, तो उसको पेपर नहीं समझना है, मना उसको विघ्न नहीं समझना है, लेकिन एक खिलौना समझकर उसको पार करना है। इससे क्या होगा, फाउंडेशन कैसे मजबूत होता है कि हमने आज एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी बताया, आप सुनना, कि हमारे जब भी कोई विघ्न परिस्थिति आती है तो हमारी उस परिस्थिति के बारे में नेगेटिव चिंतन चलना शुरू हो जाता है। वही चिंतन हम करते रहते हैं। नेगेटिव का अर्थ ये नहीं कि नेगेटिव सोचते, मना वही चीज़ों का जो प्रॉब्लम हुआ है उस चीज़ों का हम चिंतन करना शुरू करते हैं। तो हम वही नेगेटिव एनर्जी हमारे 4 फुट के सूक्ष्म शरीर से खींचना शुरू करते हैं। तो वो और ही कड़े कर्म बनते हैं और हमारी अवस्था कभी नहीं बन सकेगी। इसीलिए अगर फुल स्टॉप बनाया, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को समझा और उसको फुल स्टॉप लगा के अच्छे विचार चलाना शुरू किया, तो हमारे नए पाप कर्म नहीं बनेंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे और हमारे चक्र के सब लेयर्स भी बदल जाएंगे। क्योंकि हम पुण्य खींच रहे हैं तो पॉजिटिव बनेगा। और पहली स्टेज जो हमारी है मनन चिंतन, यही फाउंडेशन है और उससे ही हमारे जो पॉजिटिविटी बढ़ती है उसका कारण ही यही है। तो ये पहला फुल स्टॉप लगाना यही है फाउंडेशन को मजबूत करना। तो समेटने की शक्ति बना, हमें संकल्पों को समेट लेना है, उसके विस्तार में नहीं जाना है, सार में आओ। हाँ हुआ, वो हमारा पेपर था, वो हमारा कर्म है, किसी का भी दोष नहीं है। हमें अभी चिंता क्यों करनी है, बाद में 5000 साल के बाद आएगा। अभी अब अगर करेंगे तो हमारे और ही कर्म आएंगे बाहर और हमें उसको भोगना पड़ेगा। तो ये है समेटने की, समेटना सभी चीजों में समेटना है ना। संकल्प पहला चीज है, बाकी स्थूल चीजों सभी चीजों में हमें समेटना तो है। लेकिन आज जो सिखा रहे हैं वो बाबा हमें संकल्पों को समेटने की बात करते हैं कि कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम या कोई भी चीज आई तो उसका विस्तार नहीं करो, पाप कर्म नहीं बाहर लाओ, लेकिन उसके सार में समेट कर लाओ और फिर फुल स्टॉप लगाकर अच्छे विचार चलाओ। तो ये ही
बाबा कहते हैं क्योंकि अंतिम पेपर हमारा सेकंड का ही होगा और वहां ही नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, ओम शांति।